हेलो बच्चों। तो एक क्वेश्चन आया मेरे पास प्रांजल से। इन्होंने लिखा है, मैम आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, इट वाज माय फर्स्ट ड्रॉप, देयर इज स्कॉलरशिप इन एमपी फॉर प्राइवेट विद 5 years bond. I am not able to decide what to do now, go with private or pursue BMS. Please guide me, ma'am. I saw your channel, it was amazing. First time anybody is guiding us like that. Thank you so much, ma'am. Please help me out. ओके प्रांजल, थैंक यू बेटा कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा चैनल के बारे में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर आपको ये रिप्लाई जो मैं आपके क्वेश्चन का देने वाली हूँ, अगर आपको पसंद आता है, आप इसको शेयर ज़रूर करना बाकी लोगों के साथ, ताकि लोगों को जो बाकी भी कंफ्यूज हैं आपकी स्टेट के या फिर डिलीमा में हैं, उनको भी थोड़ा सा इससे रिलीफ मिल सके कि हाँ भाई ये ऑप्शंस हो सकती हैं। ओके, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ। तो बेटा आपने बोला फर्स्ट ड्रॉप, राइट? तो फर्स्ट ड्रॉप में एक तो आपने खैर अपने नंबर नहीं लिखे हैं, बट चलो एनी हाउ, अगर आपके स्कॉलरशिप है वहाँ पे इन प्राइवेट ना, और 5 years का बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड में तो वही रहता है कि आप छोड़ नहीं सकते उस एरिया को जहाँ से आपने मतलब करना है अपना एमबीबीएस। और जो स्कॉलरशिप है ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, 50% मिल रही है, 60% मिल रही है, डिपेंड्स कि कितनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं विद 5 years बॉन्ड, तो एक बार अपने बॉन्ड की आप कंडीशन ज़रूर पढ़ लें कि आपको 5 years का बॉन्ड क्या है, कि उसमें आपको कम सैलरी पे काम करना है उसी कॉलेज में, या फिर कुछ आपको स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाएगा सैलरी का, लाइक 50% दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, वो चीज़ें आपने क्लियर करना है। और आप कह रहे हो कि बीएमएस करें या प्राइवेट में आप जा सकते हो, है ना? तो देखो बेटा, बीएमएस का तो ऐसा है कि अगर आप आयुर्वेदा की तरफ इंक्लाइंड हो थोड़ा सा, सिर्फ तभी जाओ। और मेरे हिसाब से अगर आपको प्राइवेट में बॉन्ड है और स्कॉलरशिप है और एमबीबीएस सीट मिल रही है आपको, है ना, तो यू शुड गो फॉर दैट, है ना? क्योंकि बीएमएस के चांसेस अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, थोड़ा स्ट्रगल उसमें ज़्यादा है। दो सैचुरेशन तो आपकी देखिए एमबीबीएस में भी आना शुरू हो गई है अभी से, और 5-6 सालों बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये भी सोच के चलना है कि आपको जॉब का जो सीन है आफ्टर एमबीबीएस, उसके बाद आपको जो पीजी की तैयारी करनी है ना, अब मैं मान के चलूँ कि आप 5 साल आपने सर्विस करनी है वहीं पे, क्योंकि आपका बॉन्ड हो जाओगे आप, तो उसमें आप अपनी पीजी की तैयारी रखो, राइट? तो जब आपकी पीजी हो जाएगी, और पीजी का आपने एक अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि आप भाई प्राइवेट से अगर कर रहे हो तो पीजी जो करनी है ये आपको गवर्नमेंट सीट से करनी है, और गवर्नमेंट सीट आपको निकालनी ही निकालनी है ना, चाहे कंपटीशन का लेवल कुछ भी हो जाए। और बिना, क्योंकि 5 साल का आपको पीरियड मिलेगा पढ़ने के लिए, तो जो आपकी असली कमाई शुरू होगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी करने जाते हो, तो आज की मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी करने जाओगे तो कम से कम 1 लाख रुपये आपको महीने का स्टाइपेंड मिलेगा वहाँ पे, है ना, पीजी करने का रेजिडेंसी में ही। और उसके बाद फिर आप देखोगे 3 साल के बाद, है ना, 3 साल के बाद जब आपको जॉब के लिए आप परस्यू करोगे, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना ज़रूर। और बाकी अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है और अगर आपके मार्क्स 600 अबव आए हैं, तो आप बड़ी सेफली सेकंड ड्रॉप के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, कि अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार गवर्नमेंट सीट के लिए मुझे ट्राई करना है, राइट? इसके अलावा कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है? हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान सबका भला करे।